इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी दुनिया में सफ़र करने वाले हैं जहां तलवारें हैं, जादू है और महान राजाओं की कहानियां हैं। जी हां, हम शुरू कर रहे हैं सर थॉमस मैलोरी की अमर कहानी लेमोर्ट द आर्थर पर हमारी सीरीज का पहला भाग। और जानते हैं सीरीज में हमारा मकसद क्या है। हम इंग्लिश लिटरेचर की इस शानदार कहानी के हर पहलू को आपके सामने खोल कर रख देंगे। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, इसे आपके लिए इतना आसान बना देना कि आप किंग आर्थर की इस पूरी महागाथा को, इसकी गहराइयों को बहुत अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी यात्रा हमें कहां कहां ले जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कहानी के लेखक के बारे में। उसके बाद हम सीधे कहानी में कूद पड़ेंगे, एक राजा के गुप्त जन्म की कहानी, फिर वो मशहूर किस्सा पत्थर में फंसी तलवार का, और फिर देखेंगे कि कैसे एक नया राज्य बना और उस युवा राजा को शुरुआत में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं, हर महान कहानी के पीछे एक कहानीकार होता है ना। तो किंग आर्थर की इस जबरदस्त दुनिया में गोता लगाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन था जिसने इन सारी बिखरी हुई कहानियों को एक धागे में पिरोया। तो सवाल यह है कि कौन थे सर थॉमस मैलोरी। तो देखिए, सर थॉमस मैलोरी 15वीं सदी के एक नाइट थे। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी पहचान किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक जेल की कोठरी से बनी। सोचिए, वहीं कैद में रहते हुए उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड की सदियों पुरानी कहानियों को इकट्ठा किया और उन्हें लेमोर्ट द आर्थर की शक्ल दी। और फिर 1485 में विलियम कैक्सटन ने इसे छापा और ये किताब इंग्लैंड की सबसे पहली और सबसे जरूरी किताबों में से एक बन गई। कमाल है ना। चलिए अब लेखक से कहानी की तरफ चलते हैं। किंग आर्थर की जो महान कहानी हम जानते हैं, उसकी शुरुआत किसी शाही महल या जश्न से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक गहरे राज से, जबरदस्त जादू से और एक ऐसे सौदे से जिसने पूरे राज्य का भविष्य हमेशा के लिए लिख दिया। तो कहानी शुरू होती है राजा यूथर पेंड्रैगन की एक जिद से। उनकी नजर पड़ती है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल की पत्नी बेहद खूबसूरत इग्रेन पर, और वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। और ये कोई आम मोहब्बत नहीं थी, ये एक ऐसा जुनून था जिसने दो ताकतवर राज्यों के बीच जंग की आग भड़का दी। अब ऐसे मुश्किल हालात में राजा यूथर किसकी मदद लेंगे? जाहिर है, अपने रहस्यमयी सलाहकार महान जादूगर मर्लिन की। मर्लिन अपने जादू से यूथर को ड्यूक का रूप दे देता है ताकि वो इग्रेन को धोखा दे सके। लेकिन इस जादू की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मर्लिन एक शर्त रखता है, इस धोखे से जो बच्चा पैदा होगा वो उसका होगा। और हां, यही बच्चा आगे चलकर आर्थर के नाम से जाना गया। और बस इसी तरह इंग्लैंड का होने वाला राजा जन्म लेता है, एक राजकुमार। लेकिन उसे शाही महल का कोई सुख नहीं मिलता। मर्लिन अपना वादा पूरा करवाता है और उस बच्चे को एक वफादार नाइट सर एक्टर को पालने के लिए दे देता है। तो आर्थर एक आम लड़के की तरह बड़ा होता है, जिसे अपनी असली पहचान, अपने शाही खानदान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर एक दिन राजा यूथर की मौत हो जाती है और पूरा राज्य जैसे अनाथ हो जाता है। सिंहासन खाली है और हर तरफ केओस यानी अफरा तफरी का माहौल है। और कहते हैं ना, जब इंसानों के बनाए नियम कानून फेल हो जाते हैं, तभी किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल दिखाती है। और ये जो घटना होने वाली है वो हमें उस जमाने के एक बहुत जरूरी विश्वास की याद दिलाती है, जिसे कहते हैं डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि असली राजा वो नहीं जिसे अमीर लोग चुने या जो अपनी ताकत से गद्दी छीन ले। असली राजा वो है जिसे खुद ईश्वर चुनता है। तो ये जो पत्थर में फंसी तलवार थी ना, वो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, वो ईश्वर के फैसले का एक जीता जागता सबूत। और फिर अचानक एक दिन लंदन के बीचों बीच एक चमत्कार होता है। एक बड़ा सा पत्थर और उसमें धसी हुई एक शानदार तलवार, और उस पर साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जो कोई भी इस तलवार को पत्थर से बाहर निकालेगा वही इंग्लैंड का असली जन्म से हकदार राजा होगा। ये एक तरह से भगवान की तरफ से भेजा गया एक इम्तिहान। इंग्लैंड के बड़े बड़े ताकतवर योद्धा आते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, पर कोई उस तलवार को इंच भर भी नहीं हिला पाता। और फिर कहानी में आता है हमारा हीरो आर्थर, एक नौजवान लड़का जिसे राजपाट से कोई लेना देना नहीं। वो तो बस अपने सौतेले भाई सर के लिए एक तलवार ढूंढ रहा था, और वो यूं ही उस तलवार को पकड़ता है और बिना किसी जोर आजमाइश के वो उसे ऐसे बाहर खींच लेता है मानो वो किसी पत्थर में नहीं, मक्खन में रखी हो। लेकिन सोचिए, क्या राज्य के इतने बड़े बड़े सरदार एक अनजान से लड़के को अपना राजा मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले तो वो मानते ही नहीं, उन्हें लगता है ये कोई धोखा है, कोई चाल है। पर जब आर्थर बार बार सबके सामने उस तलवार को पत्थर से निकालकर दिखाता है, तब जाके उन्हें यकीन होता है।
तब उनकी आंखों से शक का पर्दा हटता है और वो सब उसके सामने घुटनों पर झुक जाते हैं और उसे इंग्लैंड का राजा मान लेते हैं। तो ठीक है, आर्थर राजा तो बन गया, लेकिन ताज पहनना एक बात है और उस ताज को और सिंहासन को बचाए रखना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती है, खासकर तब जब आपके आसपास के कई राजा आपको राजा मानने को ही तैयार ना हो। राजा बनते ही आर्थर ने फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया। आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं। सबसे पहले उसका राज्याभिषेक हुआ, फिर उसने पेंटेकॉस्ट में अपना पहला शाही दरबार लगाया, उसने अपनी पहली लड़ाई जीती और फिर सबसे बड़ा काम, उसने 11 ताकतवर राजाओं के ग्रुप को हराया जो उसके खिलाफ हो गए थे। और इन्हीं शुरुआती जीतों के बाद उसे मिली उसकी वो लेजेंडरी तलवार एक्सकैलिबर, जो उसे लेडी ऑफ द लेक ने दी थी। ये तलवार उसकी असली ताकत का सिंबल बन गई। तो आर्थर एक तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था, अपने राज्य को मजबूत कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ जंग के मैदान में ही दुश्मन नहीं मिल रहे थे। उसके भविष्य पर कुछ बहुत ही गहरे काले साए भी मंडरा रहे थे, कुछ खतरनाक भविष्यवाणियां और नए दुश्मन। और जीत के इसी माहौल के बीच मर्लिन एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी करता है। वो आर्थर को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि आर्थर ने अनजाने में अपनी ही सौतेली बहन के साथ संबंध बनाए हैं और उससे एक बच्चा पैदा हुआ है। और यही बच्चा, जिसका नाम मॉड्रेड है, एक दिन बड़ा होकर सिर्फ आर्थर को ही नहीं बल्कि उसके पूरे राज्य और उसके सारे वफादार नाइट्स को सबको तबाह कर देगा। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसने कैमेलॉट के सुनहरे भविष्य पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा दिया। तो अगर हम देखें, भोकाई का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच है। एक तरफ है हमारा युवा राजा आर्थर, जिसके साथ मर्लिन जैसा जादूगर और किंग बैन जैसे वफादार दोस्त हैं, और दूसरी तरफ 11 राजाओं का एक ताकतवर ग्रुप जो आर्थर को राजा मानने से साफ इनकार कर देते हैं। ये लड़ाई असल में सत्ता की है, इस बात की है कि असली हकदार कौन। और ये सारी घटनाएं हमें कहानी के सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जरा सोचिए, किसी राजा को महान क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ उसका शाही खानदान में पैदा होना, या फिर उसके काम, उसकी जीती हुई लड़ाइयां और वो महान राज्य जो वो अपने दम पर खड़ा करता है? असल में आर्थर की पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब खोजने का सफर है। तो यहीं पर बुकाई की कहानी का हमारा ये हिस्सा खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम बुक 2 में गोता लगाएंगे और जानेंगे एक बहुत ही बहादुर लेकिन बदकिस्मत नाइट बैलन की दुखद कहानी। वो आर्थर के शुरुआती नाइट्स में से एक था और उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को आसान भाषा में गहराई से समझना पसंद है तो इंग्लिश एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।